नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक हिंदी विषय का सर्वनाम है। आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार तथा सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। इसकी परिभाषा क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द जो हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये प्रमुख 6 भेद जो हैं सर्वनाम के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन छहों को हम एक-एक करके इनकी परिभाषा को और इनकी पहचान को देखेंगे। तो पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण कौन-कौन से होते हैं? तो मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मुझे, मुझको, ये सब जो हैं ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष के उदाहरण कौन-कौन से हैं? मध्यम पुरुष की पहचान के कौन-कौन से शब्द हैं? तो तू, तुम, तुमने, तुम्हें, यह सब मध्यम पुरुष से संबंधित उदाहरण हैं। अन्य पुरुष के उदाहरण कौन से हैं? ऐसे शब्द जिनसे हम अन्य पुरुष की पहचान कर सकें वह हैं वह, यह, वे, ये, इन, उनको, उनसे, इससे, यह सब अन्य पुरुष से संबंधित उदाहरण हैं। ठीक है, अगला सर्वनाम का भेद देखते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, तो इन शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ जो है ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करवाते हैं। सर्वनाम का अगला भेद देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों अथवा सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, ये शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम के द्योतक हैं। अगले भेद को देखेंगे। हमारा अगला भेद है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, इनसे प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। सर्वनाम का अगला भेद देखेंगे। छठवां और अंतिम निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द जो हैं यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये रहे सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उनकी पहचान वाले शब्दों को जाना। ठीक है, तो अब सर्वनाम से संबंधित सर्वनाम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे सर्वनाम की प्रकृति को समझने में हमें सहायता मिलेगी। सर्वनाम पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन कह रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यह भी सर्वनाम की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ पे जो तेरे शब्द है यह सर्वनाम की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ पे सर्वनाम की तरह इस्तेमाल होने वाला मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा होना चाहिए या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। तो यह विकल्प हमारा सर्वनाम की दृष्टि से गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर्वनाम की दृष्टि से। अतः ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सर्वनाम की दृष्टि से सही वाक्य नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे जो हो जाएगा यह उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार? तो सर्वनाम के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन या यह? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वह यह होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या जो होता है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और कुछ और कौन, कौन जो होता है यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और कुछ जो होता है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अतः निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण ऑप्शन नंबर 4 यह हो जाएगा। क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, और कुछ जो होगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह? तो कौन हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो सो जो हो जाएगा यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई जो हो जाएगा यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्न दिए हुए विकल्पों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द जो है यह सर्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो या वह? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से संबंधवाचक सर्वनाम जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो होता है या सो होता है तो यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए में सर्वनाम का भेद है। तुम्हें क्या चाहिए में क्या जो शब्द है यह सर्वनाम के किस भेद का शब्द है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? तो क्या है जो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से निजवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वह आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन, कोई, जो या वह? तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह घड़ी अच्छी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो यह घड़ी अच्छी है, इसमें यह जो है एक सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन गा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो अतः दिए हुए प्रश्न में कौन शब्द जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में निजवाचक पुरुष जो है यह नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हम शब्द में सर्वनाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक? तो हम शब्द में उत्तम पुरुष सर्वनाम है, अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में नहीं है दिया हुआ है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिए हुए विकल्पों में से कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है। यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह जो है यह भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसने जो है यह भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी ने जो है यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि किसी ने जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? कुछ, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, यह भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
तुम जो है मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। किसी जो है यह भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम दिए हुए विकल्प में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 जो तुम है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह एक मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि तुम एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन किसे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो कौन और किसे जो है यह सर्वनाम के प्रश्नवाचक भेद के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसको उसको जैसे युग्म किस सर्वनाम के भेद हैं? तो जिसको और उसको जो सर्वनाम के भेद हैं, यह संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जिसको और उसको जैसे युग्म जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वयं स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो स्वयं और सतह जो शब्द हैं यह निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।